अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द BWS एकेडमी। माय नेम इज शुएब, आपका बायोलॉजिकल एजुकेटर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं बेटा वो है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। बेटा सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम होता है, इसको पुकारा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम क्वेश्चन है हमारे पास। या तो बेटा वो पूछ सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट द नोट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तब भी आपने यही लिखना होगा। राइट द नोट ऑन द सेल मेम्ब्रेन, तब भी आपने यही लिखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं या इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, होती क्या है। ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन थिन होती है, पतली होती है, एंड और होती क्या होती है, इलास्टिक, लचकदार होती है। कहां पर पाई जाती है? अराउंड द सेल, अराउंड द साइटोप्लाज्म। ठीक है बेटा, ये क्या होती है? थिन होती है, पतली सी लेयर होती है। उसके बाद क्या होती है? इलास्टिक होती है, हमारे पास लचकदार होती है। और कहां मौजूद होती है? अराउंड द साइटोप्लाज्म। जहां से बेटा अगर डेफिनेशन यहाँ पे देख लो, सेल की, प्लांट सेल की डायग्राम बनी हुई है, ये सारा साइटोप्लाज्म है। बाहर वाली कौन सी लेयर है? सेल वॉल है। उसके बाद साइटोप्लाज्म के बाहर कौन सी लेयर मौजूद है? एक थिन पतली लेयर मौजूद है, जिसका नाम क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। क्या नाम होता है बेटा? सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन को बेटा पहली मर्तबा जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनी थी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनी थी, ठीक है, जब इसकी इन्वेंशन हो गई 19th सेंचुरी में, तो पहली मर्तबा जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है उसको रेड ब्लड सेल्स के बाहर देखा गया था। किसके बाहर बेटा? रेड ब्लड सेल्स, उसके बाहर पहली मर्तबा यानी कि किसको? सेल मेम्ब्रेन को देखा गया था, रेड ब्लड सेल्स। यहां तक क्लियर हुआ? उसके बाद बेटा ये होती क्या है, यानी कि ये तो थिन होती है, इलास्टिक होती है, और कहां मौजूद होते हैं? अराउंड द साइटोप्लाज्म। इसके बाद इसकी एक और प्रॉपर्टीज होती है कि ये होती है सेमी परमिएबल होती है, इट इज सेमी परमिएबल। क्या होता है बेटा? मतलब कि ये चांद मॉलिक्यूल को गुजरने की इजाजत तो देगी, लेकिन बड़े मॉलिक्यूल को गुजरने की इजाजत नहीं देगी, जिसकी वजह से इसे क्या बोला जाता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बड़े शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जवाब क्या होगा? बिकॉज इट अलाउज द फ्यू मॉलिक्यूल टू पास फ्रॉम इट एंड बट द लार्जर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास फ्रॉम इट। क्या होगी बेटा डेफिनेशन? स्मॉल, जवाब क्या होगा बेटा हमारे पास? स्मॉल मॉलिक्यूल्स इजिली पास फ्रॉम इट बट द लार्जर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास फ्रॉम इट। ठीक है बेटा, वो कहते हैं कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं हमारे पास, एंजाइम वगैरह छोटे छोटे जो होते हैं, तो वो इजीली पास हो जाते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, जितने भी हमारे पास मिनरल्स हैं वो इजीली पास हो जाते हैं, क्योंकि वो छोटे होते हैं। उसके बाद वो बेटा लेकिन ये क्या होते हैं हमारे पास, जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उसको गुजरने की इजाजत नहीं देती है, जैसे कि लिपिड्स वगैरह हो गए, ठीक है, तो उनको क्या करती है? स्टार्च वगैरह होगा तो उनको क्या करते हैं? गुजरने की इजाजत नहीं देते। या इसका ये जवाब लिख सकते हैं, या बेटा क्या करते हैं? इट अलाउज the few molecules to pass from itself। क्या होते हैं बेटा? ये कुछ मॉलिक्यूल को गुजरने की इजाजत तो देती है, हाँ, तमाम मॉलिक्यूल को गुजरने की इजाजत नहीं देगी, जिसकी वजह से इसे क्या नाम बोला जाता है? इट इज कॉल्ड द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है। यहां तक क्लियर हुआ? उसके बाद इसकी क्या देख लेते हैं हम? इसकी केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं। केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं। आया कि ये मिलकर बनी हुई किस चीज से होती है? ये बेटा हमारे पास मिलकर बनी हुई होती है, किससे? लिपिड से मिलकर बनी हुई होती है। उसके बाद हमारे पास प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। उसके बाद इसमें क्या मौजूद होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं हमारे पास।
और हमें क्या देखने को मिलते हैं, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल समझ आ गई बेटा। लिपिड जो होता है हमारे पास, ये जो सेल मेम्ब्रेन का मैंने आपको डायग्राम बनाई हुई है, पहले तो ये देख लेते हैं कि इसमें जो बेटा जो आपको ब्लू ब्लू नजर आ रहे हैं, ठीक है, सर्कल नुमा, तो ये क्या है हमारे पास, ये है लिपिड। क्या है हमारे पास, लिपिड है। अब ये देखो लिपिड यहाँ मिकदार में जाता है, तो लिपिड अगर देखा जाए इसकी सेल मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन, तो वहां में लिपिड कितने परसेंट देखने को मिलता है, 60%। हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को में कितने परसेंट लिपिड पाई जाती है, 60% लिपिड पाई जाती है। उसके बाद अगर हम प्रोटीन देखना चाहें, ये मैंने बनाई हुई है प्रोटीन, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम प्रोटीन होता है, लेकिन कौन सी प्रोटीन, इसको ट्रांस प्रोटीन भी बोला जाता है। इसके बाद इसको दूसरा नाम टनल प्रोटीन भी बोला जाता है, टनल प्रोटीन, या बेटा आप इसको क्या बोल सकते हैं, चैनल प्रोटीन भी बोल सकते हैं, चैनल प्रोटीन। ठीक है बेटा, कौन कौन से नाम से बोला जा सकता है, इसको ट्रांस प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है, टनल प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है, उसके बाद इसको चैनल प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारे पास लिपिड्स होते हैं, लिपिड में कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल और भी तरह के पाए जाते हैं, जैसे कि ये प्रोटीन के मैंने कुछ मॉलिक्यूल बनाए हुए हैं जिसका नाम क्या होता है, पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल मतलब बेटा जो इर्द गिर्द पाई जाए, वो प्रोटीन जो इर्द गिर्द पाई जाएगी, तो उसे क्या नाम देंगे बेटा हमारे पास, पेरिफेरल प्रोटीन। द प्रोटीन विच प्रेजेंट अराउंड दी लिपिड लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड बेटा पेरिफेरल प्रोटीन। अब बेटा प्रोटीन हमें कम देखने को मिल रही है, तो मतलब यहाँ प्रोटीन कितनी होगी, 40% हमें प्रोटीन देखने को मिलती है। हाँ, बाकी थोड़ी बहुत अमाउंट हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल मौजूद होते हैं। ठीक है बेटा, जब हम यानी कि साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, सेल मेम्ब्रेन की स्टडी कर रहे थे, इसके स्ट्रक्चर की, इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात कर रहे थे, तो हमारे पास साइंटिस्ट आए, कौन से, 1972 को निकोलसन और सेंगर। कौन कौन, निकोलसन और सेंगर, दो साइंटिस्ट हैं जिसने हमें क्या दिया, सेल मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर दिया, मतलब इसका एक मॉडल पेश किया जिसका नाम क्या था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या नाम था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अच्छा बेटा, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है कि इस मॉडल के मुताबिक निकोलसन और सेंगर ने 1972 को क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन इज ए लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर होती है, इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल आर एम्बेडेड। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, राइट द नोट ऑन द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब बेटा वो किसने, 1972 को निकोलसन और सेंगर ने एक मॉडल पेश किया सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के हवाले से, तो वो क्या कहलाता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमारे पास कहलाता है। इस मॉडल के मुताबिक क्या है कि सेल मेम्ब्रेन इज ए लिपिड बाइलेयर होती है हमारे पास। ठीक है बेटा, एक ये लेयर होगी लिपिड की और एक क्या होगी, ये लेयर होगी लिपिड की। ठीक है, तो क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन इज ए लिपिड बाइलेयर, ये यहां तक बात उनकी ठीक होगी, मतलब एक ये लेयर और एक ये लेयर। ठीक है, एक ये और दूसरी कौन सी, ये, क्या होगी, बाई मीन दो लेयर, तह बोलते हैं। कितने बेटा, कितने तहें हमारे पास लिपिड की, दो तहें मौजूद होती हैं। ये क्या है हमारे पास, लिपिड थी ब्लू कलर वाली, पहली बात उनकी ठीक होगी। उसके बाद वो कहते हैं कि इन विच, जिसमें क्या होते हैं, प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स आर द एम्बेडेड। प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये प्रोटीन हो गया एम्बेडेड है, ये प्रोटीन हो गया इसमें एम्बेडेड है, ये भी प्रोटीन इसमें एम्बेडेड है। उसके बाद यहाँ प्रोटीन के कुछ मॉलिक्यूल क्या होते हैं, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, ये भी क्या है हमारे पास, प्रोटीन है। तो क्या
उनकी बात ठीक साबित हुई कि मतलब कि इसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल भी इम्बेडेड होते हैं, धंसे हुए होते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। तो ये मॉडल हमें इनके सेल मेम्ब्रेन के हवाले से ठीक देखने को मिला। उसके बाद के एक तो ये हो गया, उसके बाद ये मोज़ेक मॉडल, इसको मोज़ेक मॉडल क्यों कहा गया कि बेटा जब यहाँ पर बेटा हमारे पास होती है, एक तो क्या मैंने कहा था, लिपिड होती है, प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स इसकी केमिकल कंपोजिशन में जिसकी वजह से ये मिलकर बना हुआ होता है। अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स किसके साथ अटैच हो, लिपिड के साथ अटैच हो, लिपिड से लिख रहे हो उसके साथ अटैच हो, क्या कौन, कार्बोहाइड्रेट्स अगर किसके साथ अटैच हो, लिपिड के साथ अटैच हो, तो वो क्या कहलाते हैं, ग्लाइकोलिपिड कहलाते हैं। उसके बाद अगर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएं तो क्या कहलाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है बेटा, ये आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्लाइकोलिपिड्स एंड द ग्लाइकोप्रोटीन। देखो ये देखो बेटा, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होगी, कहां से निकल रही है, लिपिड के साथ अटैच है, तो क्या नाम बन गया, ग्लाइकोलिपिड बन गया नाम। उसके बाद यहाँ प्रोटीन है और ऊपर क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्या है हमारे पास, प्रोटीन है। जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन अटैच हो जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ग्लाइको, क्या कहलाएगा हमारे पास, ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएगी। समझ आ गई बेटा। अब बेटा जब क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के जो लिपिड पे लेयर है और साथ में उसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं, धंसे पड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये मूव करते हैं, जैसे ही ये मूव करते हैं, जैसे सेल मूव करता है, इसी तरह ये ऊपर वाली लेयर जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये मूव करती है, तो ऐसे दिखाई देता है कि जैसे ये क्या कर रहे हो, एक पैटर्न आइसबर्ग की शक्ल में हमें देखने को मिलते हैं। उसका पैटर्न ऐसे शो होता है जैसा कि क्या हो, हमारे पास मोज़ेक हो। अच्छा बेटा, इसकी आपको इजीली एग्जांपल बताता हूं कि अगर हम बेटा क्या करें, जो छोटी काद वाले होते हैं वो और जो बड़ी काद वाले वो एक साथ खड़ा दिए जाएं, तो क्या करें, उनको कहा जाए कि आपने अपने अपने बाजू हिलाएं, और अगर ऊपर से हम देखें, उनको कहें क्या कहें, अपने अपने बाजू हिलाएं, तो ऊपर से जब देखेंगे तो हमें किसकी ज्यादा वाज़ेह तौर पर नजर आएंगे, जो बड़ी काद वाले होंगे उनके बाजू हमें क्या होंगे, देखने को इजीली देखने को मिलेंगे। तो ऐसा बेटा दिखाई देता है कि जैसे ये क्या कर रही हो बेटा, डांस कर रही हो, तो इसके वजह से इसका नाम क्या बोला गया, मोज़ेक बोला गया। ठीक है। उसके बाद ये फ्लूइडिटी, सेल मेम्ब्रेन को लचकदार बनाने वाला कौन मटेरियल है, हमारे पास लिपिड्स है। लिपिड क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन को लचकदार बनाता है, फ्लूइडिटी देता है। कोई भी पूछ सकता है कि फ्लूइडिटी यानी कि सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी किस वजह से होती है, तो ठीक है बेटा, तो किस वजह होगी बेटा, वो होगी हमारे पास लिपिड्स होगी, तो इसलिए क्या बोला गया इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यानी कि इसको क्या बोला गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। बेटा अभी हमने बात की थी कि जो सेल मेम्ब्रेन थी वो क्या थी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थी। जैसे ही ये सेल मेम्ब्रेन मूव करेगी तो क्या करेगी, तो छोटे मॉलिक्यूल जो होंगे हमारे पास, कैल्शियम मैग्नीशियम जितने भी मिनरल्स वगैरह छोटे छोटे हैं, वो इजीली यहाँ से पास आउट होकर आ जाएंगे, दरमियान में मिडिल में से क्या बनेगी, स्पेसेस बनेगी, तो वहां से पास आउट होकर आ जाएंगे। हाँ, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास, बड़े मॉलिक्यूल के लिए क्या मौजूद होती है हमारे पास, चैनल प्रोटीन मौजूद होती है, टनल प्रोटीन मौजूद होती हैं, या उसको ट्रांस प्रोटीन भी मौजूद होती हैं, जो क्या करती हैं, बड़े मॉलिक्यूल को गुजरने की इजाजत देती हैं हमारे पास। अब मैंने कहा कि जैसे ही ये मूव करेगी तो क्या करेगी, सेल का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, चेंज होगा। क्या होगा, चेंज होगा। अगर बेटा एक बैक्टीरियल सेल देखा जाए, क्या देखा जाए, बैक्टीरिया सेल देखा जाए, तो उसके जो वो मेम्ब्रेन उसके सेल के बाहर पाई जाती है, वो मूव करती है, उसकी स्पीड कितनी होती है, 2 माइक्रोमीटर पर सेकंड हमें देखने को मिलती है। कि एक मैक्रो जिनके 2 मैक्रो जो होता है, यानी कि उसकी लेंथ होती है, कितने सेकंड में तय करेगी, 1 सेकंड में तय करेगी। ये किसकी स्पीड होगी बेटा, सेल मेम्ब्रेन की, किस में, एक नॉर्मल जो हमारे पास बड़ा बैक्टीरियल सेल होता है उसमें देखने को मिलती है। इस तरह बेटा हमें जो मेम्ब्रेन होती है वो बाहर हमारे पास किसके बाहर, एक तो बेटा हमारे पास न्यूक्लियस के बाहर देखने को मिलती है, उसके बाद हमारे पास किसके बाहर, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर देखने को मिलती है। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारे किसके पास, क्लोरोप्लास्ट के बाहर देखने को मिलती है।
उसके बाद किसके पास, हमारे पास गाल्जी अपरेटस के बाहर देखने को मिलती है। इस तरह बेटा हमें किसके पास एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के बाहर देखने को मिलती है। उसके बाद लाइसोसोम के बाहर भी देखने को मिलती है। ठीक है बेटा, इसकी अब बेटा फ्लूइडिटी को कौन कौन सी इफेक्ट करता है बेटा, ये तो आपके हायर क्लास में इसको वाले तौर पर बयान करके चलूंगा। तो आपकी बुक में जस्ट थोड़ा सा लिखा हुआ है कि जो फ्लूइडिटी होती है, ठीक है, इसको कौन मेंटेन करके चलता है। अगर टेम्परेचर कम हो जाए तब फ्लूइडिटी का मसला, तो अगर बढ़ जाए तब फ्लूइडिटी का मसला। अगर बेटा टेम्परेचर बढ़ जाए तो ठीक है, फ्लूइडिटी कायम रहती है। अगर टेम्परेचर गिरा दिया जाए, सिर्फ 5 डिग्री तक आ जाए, तो क्या हो सकता है, तो इसकी जो फ्लूइडिटी होती है, जो इसको फ्लूइड लाइक अपीयरेंस देती है, वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो क्या हो सकते हैं, ये आपस में क्या हो सकते हैं बेटा, घुस सकते हैं। तो इसी घुसने को बचाने के लिए कुदरत ने क्या रखा हुआ है, इसके पास ये क्या रखा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल रखा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल रखा हुआ है। जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो ये एक दूसरे के करीब आने लगती हैं। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, इसको क्या करता है, कहता है आपने एक दूसरे के साथ करीब नहीं आना, कुदरत ने मुझे आपके पास यहाँ पर भेजा हुआ है कि आपको क्या रखा जाए, दूर दूर रखा जाए। समझ आ गई बेटा। तो कुछ हमारे पास जो लिपिड्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, देखने को मिलते हैं, कुछ सैचुरेटेड देखने को मिलते हैं। बेटा ये आपके यानी कि बुक के रिलेटेड है तो सही, लेकिन आप क्या करोगे, हायर क्लासेस में पढ़ोगे, आपकी बुक में ये नहीं है। एक बार फिर से देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। इस पर भी नोट आ सकता है या आपसे पूछा जा सकता है, राइट द नोट ऑन द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उसके बाद क्या है कि पहली मर्तबा ये कब देखा गया सेल मेम्ब्रेन को, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब इन्वेंशन हो गई, तो पहली मर्तबा रेड ब्लड सेल्स के बाहर एक मेम्ब्रेन देखने को मिली, जिसका नाम क्या रखा गया, सेल मेम्ब्रेन रखा गया। सेल मेम्ब्रेन होती क्या है, सेमी परमेबल होती है, मतलब कि कुछ मॉलिक्यूल को गुजरने की इजाजत देती है, मतलब कि छोटे मॉलिक्यूल गुजरने की इजाजत तो देगी इजीली, हाँ बड़े मॉलिक्यूल पास तो हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे, चैनल प्रोटीन का रास्ता इख्तियार करेंगे। उसके बाद ये होती क्या है, थिन होती है, बिल्कुल पतली सी होती है, एंड इलास्टिक और लचकदार होती है। लचकदार कौन सी, किस वजह से, हमारे पास लिपिड्स की वजह से होती है। कहाँ मौजूद होती है, अराउंड दी साइटोप्लाज्म मौजूद होती है। साइटोप्लाज्म के बाहर जो लेयर मौजूद होती है उसका नाम क्या होता है, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो क्या हो गया, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन हमारे पास 60% लिपिड से मिलकर बनी हुई होती है। उसके बाद क्या होती है, प्रोटीन इसमें कितनी होती है, 40% होती है, और कुछ परसेंटेज में हमें कार्बोहाइड्रेट्स और कोलेस्ट्रॉल देखने को भी मिलते हैं। जब सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर के बारे में हर स्टडी कर रहा था, तो 1972 को निकोलसन और सेंगर ने क्या किया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पेश किया। इन मॉडल के मुताबिक, या ये बड़े शार्प क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, डिफाइन द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इस मॉडल के मुताबिक क्या होती है कि सेल मेम्ब्रेन एक लिपिड बाइलेयर मौजूद होती है। क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन इज ए लिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड, जिसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, धंसे हुए होते हैं। और उसके बाद इसका मोज़ेक पैटर्न क्यों है, क्योंकि बेटा ये क्या करते हैं, ऊपर से इसका स्ट्रक्चर ऐसा देखने को मिलता है जैसा कि आइसबर्ग हो, मोज़ेक हो, जैसा कि कोई क्या कर रहा हो, डांस कर रहा हो। कब दिखाई देता है, जैसे ही हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के लिपिड क्या करते हैं, मूव करते हैं। सिंपल बैक्टीरिया में, एक बड़े बैक्टीरिया सेल में कितनी स्पीड होती है, 2 माइक्रोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये चलती है। यहाँ इसका में कुछ पेरिफेरल प्रोटीन भी देखने को मिलते थे। कोलेस्ट्रॉल का क्या काम था, कोलेस्ट्रॉल हमारे पास क्या होती है, कुछ जो होते हैं बैक्टीरिया सेल में एब्सेंट होती है। क्या होती है, कोलेस्ट्रॉल कुछ बैक्टीरिया सेल में, बैक्टीरियल सेल में क्या होते हैं, मौजूद नहीं होता, वहां पर अल्लाह ताला ने कुदरत की तरफ से मॉडिफिकेशन की हुई होती है, वहां पर कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होता है। यहां तक क्लियर हुआ। अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स किसके साथ मिलेगी, प्रोटीन के साथ मिलेगी, तो क्या बनाएगी, ग्लाइकोप्रोटीन। उसके बाद अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स किसके साथ अटैच हो जाए, लिपिड्स के साथ अटैच हो जाए, तो क्या कहलाती है, हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स कहलाती है। इस तरह हमें कुछ ऑर्गेनेलीज भी देखने को मिलते हैं, कुछ ऑर्गेनेलीज भी देखने को मिलते हैं जिसके बाहर भी मेम्ब्रेन पाई जाती है। वो कौन सा ऑर्गेनेलीज हो सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है,
उसके बाद क्या हो सकता है, गाल्जी अपरेटस हो सकता है, उसके बाहर भी हमें देखने को मिलती है। उसके बाद क्या हो सकता है, लाइसोसोम और डिफरेंट किस्म के और भी ऑर्गेनेल मौजूद होते हैं, जिसके बाहर हमें क्या देखने को मिलती है, हमारे पास एक यानी कि मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। ठीक है बेटा, ये था हमारे पास क्या आज वाला टॉपिक, जो क्या था, सेल मेम्ब्रेन था। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जो होगी हमारे पास एक छोटी सी क्लास होगी, वो होगी हमारे पास साइटोप्लाज्म पर। तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।